अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूबर्स। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ कि मेरी जो अपडेट है, मेरी हाइपर पिगमेंटेशन जो मुझे छाइयाँ हो गई थी अपर लिप्स पर, उसकी क्या प्रोग्रेस है वो मैं बताऊँगी। 3 वीक की मैंने अपडेट आपको दी थी जो मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंडेशन की थी। और इसके बाद मैंने दोबारा उनसे प्रिस्क्रिप्शन जो करवाई थी 25 जुलाई को, और अब आप देख लें पूरा सितंबर भी गुजर चुका है और अब मैं रिव्यू करने लगी हूँ इसका। लेकिन उसमें एक चीज़ डॉक्टर ने मुझे मना की थी कि आपने स्किन ने क्रीम यूज़ नहीं करनी, लेकिन सीरियसली मैं इसकी जो स्मूथनेस, मेरी 1 महीना मैंने इसको नहीं यूज़ किया था डॉक्टर की मशवरे से, लेकिन जो मेरे चेहरे की स्मूथनेस थी, सॉफ्टनेस थी वो और ग्लोइनेस थी वो जा चुकी थी इन सारे क्रीम्स की वजह से। तो मैं चाह रही थी मुझे दोबारा आ जाए। तो जब मैंने 25 जुलाई को मैंने दोबारा डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ली थी तो तब मैंने इसको भी दोबारा यूज़ करना शुरू कर दिया था वंस इन अ वीक। लेकिन मैंने इसको अपर लिप्स के एरिया में नहीं लगाया, और इससे पहले मैं इसको अपर लिप के एरिया में लगाती थी और ये मेरी बिगर मिस्टेक थी। इसको अपर लिप्स पर कभी नहीं लगाते। अगर आप इसकी जितनी मर्ज़ी वीडियो स्किन रेटिनॉइन से रिलेटेड वीडियोज़ देखेंगे, वो अपर लिप्स पे कभी भी रेकमेंड नहीं करते इसको लगाना। तो अब मैंने इसको छोड़ दिया, लेकिन कुछ ना कुछ असर अपर लिप्स तक इसका जाता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रीम होती है। चले असल बात पे आ जाते हैं कि डॉक्टर ने मुझे ये यूफेयर एडिशन की थी, यूफेयर की, और इसके अलावा डॉक्टर ने मुझे मैक्स डिफ टैबलेट्स लिख कर ली थी मेलाज़मा के लिए, और उन्होंने कहा था विद इन 1 मंथ मुझे फ़र्क पड़ जाएगा, रोज़ 1 टैबलेट लेनी है, और मैंने ये 40 टैबलेट्स खाई हैं। तो जब मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया तो मुझे इससे ही काफ़ी फ़र्क पड़ना शुरू कर दिया था, मेरी लाइन बारीक होना शुरू हो गई थी। लेकिन अब पता मैं कुछ नहीं कह सकती कि स्किन एक क्रीम को टोटली छोड़ने से ये जाएगी या नहीं। तो लेकिन ये कि मैंने इसको यूज़ किया था तो दोबारा से जब मैंने इसको लगाना शुरू किया वो दोबारा डार्कर होना शुरू हो गई थी मेरी पिगमेंटेशन। तो जब मैंने ये 1 हफ़्ते के बाद मैंने जब इनको यूज़ किया था, तो इनके यूज़ करने के 1 हफ़्ते के बाद मैंने इसको बाय किया था और मैंने इसको लेना स्टार्ट किया था। तो जब मैंने 10 दिन इस टैबलेट को खाया था तो मेरी लाइन काफ़ी बारीक हो चुकी थी, काफ़ी लाइट हो चुकी थी, और मुझे बाकायदा कमेंट्स किए गए थे कि वाकई मुझे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद 20 डेज़ तक तो फ़र्क पड़ता रहा, लेकिन जब मैंने 20 से आगे 20 मोर डेज़ खाई, टोटल मैंने सारे ख़त्म कर दिए, सिर्फ 1 टैबलेट आप लोगों को दिखाने के लिए रह गई है। तो जब मैंने इसको मज़ीद खाया, 40 डेज़ कंप्लीट किए, तो तब तक पिगमेंटेशन मज़ीद बढ़ चुकी थी। वो बजाय कम होने के मुझे लगता है वो ज़्यादा डार्क हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिड्यूस नहीं करता ये ग्लूटाथियोन, जब बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं टैबलेट्स। लेकिन बात यह है कि इनको जो डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने में फ़र्क पड़ जाएगा, नहीं, 1 महीने में कभी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन भी लें तो वो भी 6 मंथ में इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि मैं ले चुकी हूँ वो इंजेक्शन पहले, काफ़ी साल पहले, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। 6 मंथ में उसका रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हुआ था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक 500 mg की टैबलेट आपको इतनी जल्दी इफ़ेक्ट कर दे। शुरू में किया था, और मेरी डाइट बहुत पुअर है, मैंने ये भी नोट किया है, और अब मैंने अपनी डाइट इम्प्रूव की है और मैंने ये टैबलेट्स अब 40 खा कर छोड़ दी हैं। तो लास्ट मेरे यही रिज़ल्ट दूँगी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, और उसकी रीज़न बिहाइंड ये भी है कि मुझे डॉक्टर ने जो है, मैंने उनसे कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने एक परफ्यूम फ्री सोप मुझे दिया है, जो कि जिसका मैं अलग से रिव्यू कर दूँगी। कि वो उनका ये कहना है कि जब हम परफ्यूम वाली चीज़ लगाते हैं, कोई क्रीम हो, कोई सोप हो, तो तब भी पिगमेंटेशन नहीं जाती। और मेरी डाइट क्योंकि बहुत पुअर है और मैंने उसको भी इम्प्रूव किया है, अब वो सोप जो मैं यूज़ कर रही हूँ इनके साथ, और मैंने इसको बिल्कुल छोड़ दिया, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगी। अब मैं डाइट अपनी जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसको शेयर करूँगी, वो भी तब अगर मुझे फ़र्क पड़ा तो। अगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर मैं वो डाइट आपसे शेयर नहीं करूँगी, और वो सोप का मैं रिव्यू ज़रूर दे दूँगी। तो और क्योंकि वो परफ्यूम फ्री सोप है, और मुझे लगता है कि मैं ये गलती कर रही थी, परफ्यूम वाली चीज़ों से भी पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, ये ट्रू है। लेकिन ये वाकई क्रीम बहुत अच्छी थी, ये मुझे बहुत पसंद आई है, और जीके वाइटनिंग क्रीम भी अच्छी है। इसको मैं अक्सर जब स्किन क्रीम लगाती हूँ तो उसके थोड़ी देर बाद इसको लगा लेती हूँ, तो काफ़ी फेयरनेस, इतनी ज़्यादा फेयरनेस जीके वाइटनिंग क्रीम भी नहीं देती, लेकिन ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन ये कि एक्ने के निशान को ये जल्दी रिड्यूस करती है। और सन ब्लॉक मेरा यही है,
और यही मेरी रूटीन है फ़िल वक्त। और मॉर्निंग में मैं आइज़ैलिक एसिड ज़रूर लगा लेती हूँ और इसके साथ मैं मॉर्निंग में नाइसिनामाइड सीरम भी लगा रही हूँ। लेकिन मेरी नाइट केयर रूटीन में ये है और इसके अलावा यूफिर। इसको आइज़ैलिक एसिड के ऊपर मैं अक्सर लगाती हूँ और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देती है ये। और ओवरऑल मुझे हर चीज़ पसंद है, लेकिन मेरी पिगमेंटेशन ऐसी भी कोई इंक्रीज़ नहीं हुई कि और वो इतनी विजिबल नहीं है कि लोग उसको नोटिस करना शुरू कर दें। तो जैसे ही मेरी कोई इम्प्रूवमेंट होगी, अब मेरी जो भी वीडियो आएगी वो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड ही आएगी। अदरवाइज़ मैं पिगमेंटेशन पे तब तक कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी जब तक मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिस चीज़ से मुझे फ़र्क पड़ेगा वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। इसी के साथ मैं अपना रिव्यू ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।